दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल टू एडवेंचर में और मैं आपका होस्ट सुनील। अगर आप भी अपना दुबई का ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपना दुबई ट्रिप कैसे प्लान किया, जैसे कि फ़्लाइट टिकट, ई वीज़ा, होटल बुकिंग, दुबई में ट्रैवल करने के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट और दुबई में कौन कौन से प्लेसेस को मैंने एक्सप्लोर किया और दुबई में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये सारी डिटेल आपको आने वाली वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि छोटी से छोटी चीज़ों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं सो दैट कि आप अपना ट्रिप ईजिली प्लान कर सकें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस सीरीज़ की सारी वीडियोस को आप देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आने वाली वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर 10% भी किसी को इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल टू एडवेंचर में और मैं आपका होस्ट सुनील। आज डेट है 12 अक्टूबर 2023 और फ़्लाइट टिकट मैंने 3 महीने पहले ही बुक कर लिया था। अगर आप भी बजट ट्रिप कर रहे हैं तो मेरे जैसे दिल्ली से शारजा तक की टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो जैसा कि मेरी फ़्लाइट सुबह 4:40 की है तो मैंने रात 10:30 बजे ही घर से निकलना सही समझा, क्योंकि ये मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप होने जा रही थी और मैं नहीं चाहता था कि कोई प्रॉब्लम मुझे आए। तो चलिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के T3 टर्मिनल तक पहुंचते पहुंचते कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और दे देता हूं। आज से लगभग 1 महीने पहले ही मैंने अपना ई वीज़ा अप्लाई कर दिया था, जो कि अप्रूव होकर 7 डेज के अंदर ही मुझे मिल गया। और ये ई वीज़ा मैंने यात्रा.com से अप्लाई किया था। अप्लाई करने के लगभग 12 घंटे के अंदर ही मुझे यात्रा.com से एक ईमेल आती है जिसमें मुझे कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स शेयर करने के लिए बोला जाता है, जैसे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो विथ वाइट बैकग्राउंड, पैन कार्ड और फ़्लाइट टिकट। अगर आपको ई वीज़ा प्रोसेस करवाना है और अभी भी आपने कोई फ़्लाइट बुक नहीं की है जाने की, तो आप कोई भी जर्नी डेट लेके वो डेट उनको दे सकते हैं और फाइनली जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो अपना फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप फ़्लाइट टिकट ज़रूर करें, क्योंकि आप जितना ही लेट करके बुक करेंगे आपको फ़्लाइट टिकट कॉस्टली पड़ेगा। और इसके अलावा मेरे पास है ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि आपको पॉलिसी बाज़ार से बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा और लगभग 2000 दिरहम, जो कि इंडिया का 46,000 रुपये के बराबर होता है, वो मैं कैरी कर रहा हूँ। करेंसी मैंने पहले ही एक्सचेंज करवा लिया था, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट से करते हैं तो आपको कन्वर्जन रेट महंगा पड़ता है। तो बेटर है आप अपने नियर बाई कोई भी करेंसी एक्सचेंज सेंटर जाके अपनी करेंसी दिरहम में कन्वर्ट करा सकते हैं। और अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड है तो और भी अच्छी बात है। और लगभग 1 घंटे में मैं पहुँच गया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल T3 पर। पूरी रेल लेके जा रहे हैं भाई निकाल के, ये देखो। तो एयरपोर्ट के अंदर आते ही सबसे पहले गणेश भगवान जो हाथी स्वरूप हैं उनके दर्शन हो गए। ये ट्रिप अच्छी ही जाएगी। जैसा कि मेरी एयर अरेबिया की फ़्लाइट है तो मुझे लगना पड़ा चेकिंग बैग और बोर्डिंग पास की लाइन में, जिसका प्रोसेस गेट नंबर 13 से हो रहा था। वेब चेकिंग तो मैंने घर से ही कर ली थी, बोर्डिंग पास के लिए लाइन लगी है। काफ़ी लंबी लाइन है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लंबी लाइन यहीं पे है। और बोर्डिंग पास मिलने के बाद मैं पहुंच गया इमिग्रेशन में। जैसा कि इमिग्रेशन का नाम सुनते ही 50 क्वेश्चन दिमाग में आते हैं और मेरा इमिग्रेशन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ रहा। उन्होंने मुझसे पूछा कि किस पर्पज़ के लिए आप दुबई जा रहे हैं। मैंने बताया कि मैं एक टूरिस्ट हूँ और 7 दिन के लिए दुबई घूमने जा रहा हूँ। बस इतना आंसर सुनते ही उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे स्टाम्प लगा के मुझे अलाउ कर दिया और सिक्योरिटी चेक के बाद मैं फाइनली पहुंच गया ड्यूटी फ्री जोन में। जैसा कि मैं अपने साथ कई सारे गैजेट्स कैरी कर रहा था, जैसे कि कैमरा, माइक, बैटरीज, वायर्स, लैपटॉप, ये सब मैं अपने साथ ही कैबिन बैग में कैरी कर रहा था और सिक्योरिटी चेक में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। ये तो मेरे काम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशल ऑफ़र चल रहे हैं दिवाली के। लगी है भैया भूख, अब कुछ खाने के लिए चाहिए। देखते हैं क्या। अरे हल्दीराम भी है भाई साहब यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। तो
फाइनली कॉल स्टार्ट हो गई है बोर्डिंग, और लगभग 1 घंटे बाद फाइनली फ़्लाइट बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप और अकेले सफ़र करना थोड़ा सा नर्वस था और वहीं एक तरफ एक्साइटेड भी था क्योंकि कुछ नया देखने को मिलने वाला। फ़्लाइट में मैंने विंडो सीट पिक कर लिया था। Cabin to take a seats for takeout. और वहाँ से बाहर के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत थे। और लगभग 4 घंटे फ़्लाइट में सफ़र करने के बाद मैं पहुँच गया शारजा के आसमान में, और आसमान से ही काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखना स्टार्ट हो चुकी थीं और ऊपर से ये नज़ारे काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं शारजाह में लैंड करने के बाद बिल्कुल सामने बसें लगी हुई थीं, और ये बस हमें उस जगह पे ले जाएगी जहां हम अपने बैगेज को क्लेम करेंगे और इमिग्रेशन दोबारा होगा। तो भैया ये है शारजाह, और शारजाह की ड्यूटी फ्री इधर है। अब यहाँ से एग्ज़िट करेंगे हम। शारजाह में एयरपोर्ट से निकलते ही टैक्सीज और बस स्टैंड है, और यहाँ से 99 नंबर की बस चलती है शारजाह सिटी सेंटर के लिए, और उसके लिए मुझे 8 दिरहम देने पड़े। और अब मैं खर्च करने वाला हूँ दिरहम में। मैं जितने भी दिरहम खर्च करूँगा उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आपको 23 से मल्टीप्लाई करते जाना है। आपको एयरपोर्ट पे ही वहाँ की लोकल सिम मिल जाएगी, तो आप लोकल सिम लेना ना भूलें, क्योंकि हर जगह आपको कॉलिंग से लेकर सर्चिंग के लिए डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग करवा के जाते हैं तो ये आपको बहुत ही महंगा पड़ने वाला है, और मैंने भी यही गलती की, वहाँ पे सिम ना लेके एयरटेल का रोमिंग पैकेज ले लिया, और जिसके लिए मुझे 1 GB डेटा के लिए 800 रुपये देने पड़े। और वहाँ पे लोकल सिम ना लेके मैंने कितनी बड़ी गलती की वो आगे वाली वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा। और लगभग आधे घंटे के इस खूबसूरत सफ़र के बाद मैं पहुँच गया शारजाह सिटी सेंटर के बस स्टेशन पे, और अब मुझे यहाँ से दूसरी बस लेनी थी दुबई के लिए। ले लिया एक नोल कार्ड, ये वाला कार्ड है नोल कार्ड, और वहाँ से मैंने नॉल कार्ड बनवाया। नॉल कार्ड अपने मेट्रो कार्ड जैसा है, लेकिन वो सिंगल कार्ड बस और मेट्रो दोनों में सफ़र करने के लिए यूज़ होता है। और लगभग 30 दिरहम दे के मैंने नॉल कार्ड बनवा लिया, और जिसमें मुझे 27 दिरहम का बैलेंस मिला। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 7 दिन का पास बनवा लीजिए, वो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा, क्योंकि दुबई में प्राइवेट टैक्सी से सफ़र करना काफ़ी महंगा है। और अगर आप बजट ट्रिप कर रहे हैं तो आप मेट्रो और बस से ही सफ़र करें। और शारजाह से दुबई एंटर करते ही बाहर का सीन बिल्कुल चेंज हो गया, और अब सिर्फ रोड पे ऊंची लंबी हाई राइज बिल्डिंग्स, प्रीमियम्स कार और SUV दिखनी स्टार्ट हो गई थी। हर दूसरी या तीसरी गाड़ी BMW, मर्सिडीज़, फरारी, जैगुआर, रेंज रोवर होती थी। और लगभग 45 मिनट इस खूबसूरत रास्तों से होते हुए मैं पहुंच जाता हूं अपने स्टे में, जो कि है दुबई के डेरा सिटी सेंटर के पास। डेरा ओल्ड दुबई का पार्ट है, और यहाँ से दुबई एयरपोर्ट, गोल्ड शॉप, मीना बाज़ार बिल्कुल पास में है। और लगभग सुबह के 11 बजे ही मैं पहुँच गया अपने होटल में, लेकिन होटल चेक इन टाइम 2 बजे का था। और मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो मैं 3 घंटे बैठ के वहाँ पे इंतज़ार करूँ और 50 दिरहम एक्स्ट्रा दे के होटल के किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर जाऊँ। तो मैंने 50 दिरहम दे के होटल रूम को चेंज कर लिया, क्योंकि आज ही 2 बजे मुझे निकलना था दुबई मॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी मैं इस समय हूँ अपने होटल रूम में, आपको नज़ारे दिखाता हूँ बाहर के। ये स्लाइडिंग और तो चलिए इस वीडियो को इतना रखते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे DM करें, और मैं 100% आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, और साथ में एक्सप्लोर करते हैं दुबई मॉल, एक्वेरियम, बुर्ज खलीफा, और इवनिंग टाइम में देखेंगे वर्ल्ड फेमस फाउंटेन शो को। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।